हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट की है, जहां लोहा घाट के समीप एक जगह है अबोट माउंट। तकरीबन 1920 के आसपास यहाँ एक अंग्रेज़ दंपति आता है, जो यहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बनाकर रहना शुरू कर देता है। आसपास के पहाड़ की वादियों से घिरा एक खूबसूरत जगह उत्तराखंड। उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था। काफ़ी साल अंग्रेज़ दंपति उस बंगले में रहने के बाद जब वापस लंदन अपने देश जाने लगते हैं, तब इसे एक हॉस्पिटल में तब्दील कर देते हैं। इस हॉस्पिटल में दवा और इलाज मुफ्त में मुहैया कराया जाता था, जिसका फ़ायदा गांव के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता था। डॉक्टर और सारा स्टाफ बहुत अच्छा था। बहुत कम वक्त में यह हॉस्पिटल काफ़ी फेमस हो गया था। दूर दूर से अब लोग यहाँ अपनी बीमारी का इलाज कराने आते थे। कई साल बीते, हॉस्पिटल ठीक ठाक चल रहा था। काफ़ी डॉक्टर आए, काफ़ी डॉक्टर चले गए। ऐसे ही एक दिन एक नए डॉक्टर का यहाँ नियुक्ति हुई, जिनका नाम डॉक्टर मॉरिस था। मॉरिस अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ इस हॉस्पिटल के पास एक छोटे से बंगले में रहने आते हैं और इस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। कहते हैं लोग, डॉक्टर मॉरिस के हाथ में एक असीम शक्ति थी। जिस मरीज को भी वो देखते थे, उसे वो ठीक कर देते थे। शुरुआत के दौर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस उस इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। फेमस होने के साथ साथ में उनमें एक ख़ास बात यह थी, दरअसल वो मरीजों को देखते देखते किसी एक मरीज पर अजीब सी भविष्यवाणी करते थे और कहते थे ये मरीज इतने तारीख को इतने समय पर मर जाएगा। शुरुआत में लोगों को लगा शायद डॉक्टर साहब ने मरीज़ की बीमारी पकड़ ली हो, और इत्तेफाक से शुरुआत में डॉक्टर मॉरिस ने जिस मरीज़ पर अपनी भविष्यवाणी की थी, उस मरीज़ की मृत्यु उसी समय उसी वक्त पे हो गई। भी भविष्यवाणियाँ इसी के साथ सब कुछ सच होने लगी और इस बात की खबर आग की तरह पहाड़ी इलाके में फैल गई कि एक डॉक्टर है जो मरीज को देख के बता देता है कि उसकी मृत्यु कब और कितने बजे होगी। यह सिलसिला आगे कुछ टाइम तक चलता रहा और आगे भी जब भी डॉक्टर मॉरिस किसी एक मरीज को चुनते थे अपनी भविष्यवाणी के लिए, तो उसे हॉस्पिटल के अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता था, जहां हर किसी का जाना अलाउ नहीं था। और डॉक्टर मॉरिस ने उस वार्ड का नाम मुक्ति कोठरी रखा था, जहां मरीज जिंदा तो जाता था, पर उस भविष्यवाणी के तय वक्त में उसकी डेड बॉडी ही बाहर आती थी। यह सिलसिला यूं ही चलता गया। अब लोग उस डॉक्टर से काफ़ी घबराने लगे। पता नहीं कब किसे वो यह कहते हुए मुक्ति कुटिया में शिफ्ट कर दे कि अब उसका समय अंतिम छोर पे है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद डॉक्टर मॉरिस के दोनों बच्चों की एकाएक निधन हो गया। फिर उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और कुछ समय के बाद डॉक्टर मॉरिस की दिमागी स्थिति भी कुछ ख़राब सी रहने लगी। उन्हें सपने में और अकेले होने पे वो सारे मरीज जिन्हें उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र के लिए उनकी मुक्ति कुटिया में हत्या की थी, अब वो कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते थे और बोलते थे ये लोग मेरे आसपास चिल्लाते हैं और बचाने को कहते हैं। उसके बाद उस अस्पताल में रातों को अजीब गरीब किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और कुछ न कुछ अजीब गरीब हादसे होने लगे। एक वक्त में जहां मरीजों का वहां तांता लगा रहता था, अब लोग वहां आने से घबराने लगे थे। कुछ वक्त में वहाँ हॉस्पिटल में लोग काम करने से भी डरने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब वह हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ वक्त के बाद लोगों ने उस हॉस्पिटल के पास से आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। आज भी वह भूतिया हॉस्पिटल उसी जगह पर मौजूद है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि शाम होते ही वहाँ पे अजीबो गरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई साया भी दिखाई देता है। आज भी लोग उस खंडहर को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये थी दोस्तों डॉक्टर मॉरिस की भूतिया कहानी।
ऐसी ही और रहस्य रोमांच भूतिया कहानियों को आप सबके बीच लेके मैं फिर से आऊँगा। इसी के साथ आज सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, सयोनारा। नमस्कार दोस्तों।